हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो टुडेस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, आज मैं आपको स्क्वायर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसमें हम शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने ये एक डायग्राम बना हुआ है। ये जो है आपके सामने सबसे पहले क्या है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो इसकी साइड मान ली हमने कितनी है, ए है इसकी साइड। ठीक, तो स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो ए, ये भी ए हो जाएगा, है ना, ये सब ए हो जाएगा। ठीक, अच्छा, चारों एंगल भी क्या होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री का ये सिंबल बना दिया मैंने। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लाल रंग से ये जो आप शेडेड पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये शेडेड पार्ट, इसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मतलब हमें स्क्वायर के अंदर एक शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। अब आप सोचो कि ये क्या बना हुआ है, ये डिजाइन, तो समझ लीजिए ये जो डिजाइन है ये क्या हुआ है, ये क्वाड्रेंट बना हुआ है। अब क्वाड्रेंट कैसे बनता है, ये सेंटर पॉइंट माना गया इस पॉइंट को, तो मैं नाम दे देता हूं अगर ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 पॉइंट है। तो ए को सेंटर मान के ये रेडियस ले लिया है ए, और यहां से एक ऐसा क्वाड्रेंट बनाया गया। ठीक, ये फिर सेम यही काम बी को सेंटर मान के एक क्वाड्रेंट ऐसा बनाया गया। अब आपको क्वाड्रेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मान लो देखो मैंने एक ये सर्किल बनाया इस टाइप से, ये एक सर्किल है। ठीक, ये सेंटर पॉइंट है। तो जब इसको आप 4 भागों में बराबर इक्वली डिवाइड करोगे ये, तो ये एक जो पार्ट कहलाता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको सेंटर मान के खाली जो इतना ये जो पार्ट होगा, ये इतना पार्ट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर, तो हमारे पास सेंटर ए को मान के एक क्वाड्रेंट ये बनाया गया और सेंटर बी को मान के एक क्वाड्रेंट ये बनाया गया। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है और पूछ रहे शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा। क्लियर है। अब देखो, शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शेडेड एरिया अगर चाहिए, शेडेड एरिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये जो नॉन शेडेड पार्ट है उसका एरिया, है ना, मतलब नॉन शेडेड एरिया। अगर हम ये कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हैं आप, साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, माइनस इसमें से हम क्या कर देंगे, नॉन शेडेड एरिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, शेडेड एरिया। क्लियर। अब देखिए, हमें नॉन शेडेड एरिया निकालना है, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक ज्योमेट्री बनाता हूँ। कैसी ज्योमेट्री, इसका ये जो पॉइंट है इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एक पॉइंट ये है, ये मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, ये फिर मैंने इस पॉइंट से इस बी को भी मिला दिया। ठीक है, ये पॉइंट से मैंने बी को मिला दिया। अब ये मैंने कैसे मिला है, पूरा है 90। ठीक, ध्यान से समझना, पूरा 90 है, तो मैंने इतने पार्ट को ऐसा ले लिया कि ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, ये भी क्या है, 60 डिग्री का एंगल। तो पूरा 90 है, तो ये कितना बचेगा, फिर ये कितना बचना चाहिए, ये बचना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना बचना चाहिए, ये भी बचना चाहिए 30 डिग्री। ठीक, क्योंकि टोटल 90 होता है, तो 60 यहाँ मान लिया, 60 यहाँ, 60 60 इक्वल है। ठीक है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ये भी 60 हो गया। अब देखो, तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तीनों एंगल इक्वल हैं, एक साइड दी है ए, तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो क्या होंगी, ए होंगी। क्लियर, ये ए है, ये भी ए है, ये हमने ले लिया, ये भी ए है। अब आप ध्यान से समझिए, देखिए पहला पार्ट ये हो गया जो हमें फाइंड करना है, मतलब ये कर्व वाला जहां पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, सेम यही यहां पर भी बन रहा है, पार्ट 2। ठीक, जहां पर एंगल क्या है, 30। और पार्ट 3 क्या है हमारे पास, ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब हमें पार्ट 1 का एरिया चाहिए, पार्ट 2 का एरिया चाहिए और पार्ट 3 का एरिया चाहिए, है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो दोनों सेम है, मतलब एक का एरिया निकाल लो, उसमें 2 का मल्टीप्लाइड कर दो तो दोनों का एरिया आ जाएगा।
और पार्ट 3 का एरिया आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले मैं पार्ट 3 का अगर एरिया लिखूं, पार्ट 3 का एरिया अगर मैं लिखूं तो कितना आना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये आ गया। अब पार्ट 1 का एरिया कैसे निकालोगे आप, पार्ट 1 का, तो इसको थोड़ा सा अलग से बता दे रहा हूं। देखो जैसे मान लो कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। इससे मैं यहाँ से रेडियस ले लूँ, एक रेडियस ये ले लूँ, तो ये रेडियस और ये रेडियस, अगर यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो मुझे इस सेक्टर का एरिया चाहिए मान लो। तो एरिया कैसे निकालूंगा मैं, ये निकालूंगा θ/360 डिग्री और इंटू πr², ऐसे निकालूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ से रेडियस है a और यहाँ से रेडियस है a, एंगल कितना है 30, तो ये पूरा क्या बन रहा है, एक अपने आप में ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है। जैसे ये बन रहा है ना, वैसे ये क्या बन रहा है, सेक्टर, ठीक। तो हमें इस सेक्टर का एरिया चाहिए, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे आप, अगर इसका पार्ट 1 का एरिया चाहिए तो उसके लिए आप यही फॉर्मूला लगाओगे, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना दिया हुआ है 30/360 और इंटू क्या जाएगा पाई, एक आर की जगह क्या जाएगा a², क्योंकि रेडियस देखो a है, क्लियर। अब इससे कैंसिल हो गया, कितने बार, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तब कितना जाएगा πa²/12। अब देखो सेम पार्ट 1 जैसा है, पार्ट 2 भी वैसा ही है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, क्यों, क्योंकि यहाँ भी एंगल 30 डिग्री है, तो इसका भी एरिया इतना ही आएगा। तो जो ये एक एरिया आया है उसमें 2 का मल्टीप्लाइड कर दो, तो दोनों तरफ का एरिया मिल जाएगा आपको, तो πa² क्या हो जाएगा 6, मतलब ये मिल गया हमें 1 + 2, दोनों पार्ट का एरिया ये मिल गया, ठीक। तो अगर आप इनसे अगर आप टोटल NSA नॉन शेडेड एरिया निकालोगे तो इन तीनों के एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है। तो 1 + 2 क्या दिया है हमारे पास, πa²/6, और पार्ट 3 का क्या दिया हुआ है, √3/4 इंटू a²। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बहुत सिंपल हो जाएगा। शेडेड एरिया चाहिए था तो हमने नॉन शेडेड एरिया निकाल लिया, उसमें से पूरे स्क्वायर में से नॉन शेडेड घटा देंगे तो हमें ये शेडेड वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो a² माइनस ये क्या हो जाएगा πa²/6, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, प्लस √3/4 और इंटू a², ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाइड कर देंगे, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना, -√3a²/4। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम 12 आ गया, यहाँ हो जाएगा तो 12a² माइनस, है ना, ये कितना होगा 6 दूनी 12, तो 2πa² माइनस 4 तिया 12, 3√3a², ठीक है। तो a² और ये 12 को अगर हम अलग लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 माइनस 2π माइनस 3√3, ठीक है, इतना ही आएगा। इसमें से आप कुछ और भी कॉमन निकाल सकते हो अगर निकल रहा है, वैसे तो नहीं निकल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा शेडेड एरिया। तो फाइनली शेडेड एरिया कितना आएगा, a²/12 ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 2π माइनस 3√3, ठीक है। तो यही हमारे शेडेड पार्ट का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब आपको a की कुछ भी वैल्यू दे दे, आपको अगर a की वैल्यू दे दी जाए 4 और 5 और 6, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से ये जो शेडेड पार्ट बन रहा है इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा टुडेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।